बहुत पुरानी बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन बहुत पसंद था। वो अक्सर आश्रम के सारे काम खत्म करके एक खाली और शांत जगह पर जाकर बैठ जाता था। वो वहाँ बैठे बैठे आसपास के चीजों का निरीक्षण करता रहता था या फिर किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता। जब वो अकेला होता तो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता, चाहे वो कितना भी थक जाता। पर जब भी अकेले खुद के साथ बिताता तो वो बहुत ही खुश और शांत महसूस करता खुद को। जब उसे कोई समस्या होती तो वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता और उसके बारे में सोचता। कुछ समय बाद उसका दिमाग शांत हो जाता और स्पष्ट हो जाता। संक्षिप्त में कहें तो एकांत ही उसका सबसे अच्छा मित्र था। लेकिन उसका यूं अकेले अकेले रहना आश्रम के दूसरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के बच्चों को जब भी मौका मिलता तो वो एक दूसरे के साथ खेलते, लेकिन ये हमेशा एकांत की ओर भागता और इसके केवल गिने चुने मित्र ही थे, जिससे आश्रम के दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और इसे पसंद भी नहीं करते थे। इसे तरह तरह के नामों से पुकारते थे, घमंडी, सनकी भी कहते थे। हालांकि ये दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातों और हरकतों से दुख पहुंचता था। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से आश्रम के गुरुजी के पास गए और गुरुजी को सारी बात बताई कि उसे अपने एकांत में रहने से कितना प्रेम है और दूसरे बच्चे इसकी इस आदत पर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत ही परेशान करते हैं। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने शिष्य की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, अलग इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। महान सफलताएं अकेलेपन से शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन का मूल मंत्र समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब है कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 खूबियों के बारे में बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गुरुजी ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। ऐसे लोग खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी समझ पाते हैं, जिससे ऐसे लोग दूसरों की तुलना में कोई काम ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। गुरुजी ने दूसरी खूबी के बारे में बताई, इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे हटकर होता है। ऐसे लोग जो दूसरों के साथ ज्यादातर रहते हैं वे एकांत नहीं रह पाते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर घर कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो निरालापन, वो अनूठापन नहीं आ पाता है। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। पर एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर वक्त अपने साथ ही बिताते हैं, इसीलिए दूसरी की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके जीवन जीने के खुद के बनाए नियम होते हैं और ये दूसरे व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की पहचान सबसे अलग होती है। इसीलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी व्यक्ति को पसंद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। गुरुजी बोले, एकांत में रहने वालों की तीसरी खूबी है कि ये लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं। देखो, जब हम बहुत से लोगों के साथ होते हैं तो एक दूसरे की तुलना करते हैं। जलन, घमंड जैसे लालच, गंदे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन सब विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वालों के मन में ऐसे विचार नहीं आते हैं। इनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से इन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं।
जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। जिन्हें अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत बताई कि ये लोग ज्यादातर अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को ज्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद भी नहीं आता है। इन्हें अपना काम खुद पर करने में भरोसा होता है। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपना काम लेकर बहुत ही स्पष्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ऐसे लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय कभी बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं। गुरुजी ने अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी बताई कि ये लोग किसी भी चीज को लेकर बड़ी ही गहराई और बारीकी से सोचते हैं। ये अकेले रहने वाले लोगों में सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेला और एकांत होता है तो वो अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सभी की शुरुआत अकेलेपन में हुई है, क्योंकि एकांत में ही रहकर किसी भी चीज के बारे में बड़े बारीकी से सोचा जा सकता है। गुरुजी ने एकांत में रहने वालों की छठवीं खूबी बताई कि अकेले रहने वाले व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से सोचते हैं। इसीलिए ऐसे लोग बहुत ही कलात्मक व्यक्ति होते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से इनके पास बहुत सा समय भी होता है और ये ज़्यादा देर तक अपने काम में ध्यान देने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक व्यक्ति होते हैं। दुनिया में जितने भी महान उपलब्धियां करने वाले लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को एकांत में रहना बहुत ही पसंद था, क्योंकि एकांत ही सृजन का स्रोत है। एकांत में ही उन्नति है, ध्यान है। गुरुजी ने अकेले रहने वाले लोगों में सातवीं खासियत बताई कि अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत ही गहरे होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग अपने संबंध ज़्यादा लोगों से नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उनसे ये रिश्ता बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। गुरुजी ने अकेले रहने वाले लोगों में आठवीं खासियत बताई कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज उनके ऊपर कोई समस्या आई है तो उन्हें उस समस्या से अकेले ही निपटना पड़ेगा। उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसम्मान बढ़ने से वो मानसिक और भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं और वो ऐसा मानने लगते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हरा नहीं सकते हैं, और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरुजी चुप हो गए। तब शिष्य ने बोला कि गुरुजी, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को सकारात्मकता से देख पाएं तो। क्योंकि जब हम दुनिया के साथ होते हैं तो भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम अपने बारे में जान पाते हैं, समय का सदुपयोग कर पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं, अपने शौक के बारे में जान पाते हैं और अपनी कमजोरियों को काबू में कर सकते हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि सच में अच्छाई और इंसानियत की राह पर मंजिल पा सकते हैं। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य को अपने अकेलेपन से कोई मलाल नहीं था, उसे गर्व था। यह सुनकर शिष्य ने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया।